अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम तमाम मुसलमानों की हर जायज़ हाजत को अपनी रज़ा से कबूल फ़रमाएँ और हमें अमन, ईमान और सलामती की ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज मैं आपके साथ वेट लॉस की सिंपल और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और इसके साथ साथ थोड़ी सी हम वेट लॉस टिप्स को भी डिस्कस करेंगे। 1/4 कप दाल मूंग छिलकों के बगैर और 1/4 कप दाल मसूर छिलकों के बगैर। इसी तरह हम जौ और गंदम का दलिया भी लेंगे, तकरीबन सेम क्वांटिटी या थोड़ा सा आप बेशक कम ले लें। अच्छा, इसमें आपने जो दलिया यूज़ करना है, चाहे आप क्रश्ड करें चाहे आप क्रैड करें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दलिया आपने इसमें ऐड करना है। गंदम और जौ दोनों का दलिया ऐड कर लें। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छे से धोकर भिगो देना है और फिर इसके बाद आपने इसको बॉयल करना है। अगर आपके पास होल ग्रेन्स हैं तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे पास मौजूद थे इसलिए मैं इसमें ऐड करी हूँ और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें और फिर उसके बाद आपने इसको इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पकाना है। इसमें आप छिलके वाली मूंग की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप हाफ़ हाफ़ की रेशो रख लें। जैसे 1/4 कप मैंने मूंग दाल डाली है तो मूंग छिलके के बगैर और छिलके के साथ मिला के टोटल आपने 1/4 कप डालनी है। वेट लॉस में अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद भूखा रहना होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक आपको बैलेंस डाइट लेनी होती है और उसमें आपने ये जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो आप खाते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, उनसे आपने बचना है। वेट लॉस जर्नी में आपने स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को जो कि अनहेल्दी है उसको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करनी है और जिस हद तक हो सके कम करने। और इसके अलावा अपना वॉक जो है आपने और ग्रीन टी और थोड़ा रिलैक्स रहना, प्रॉपर नींद भी आपने लेनी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दालें उबालने के लिए मैंने इसमें दो जो क्लोव्स हैं वो लहसुन के ऐड किए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। जब तक दालें गलती हैं हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के में एक छोटे साइज़ का प्याज आपने लेना है और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने देसी घी लेना है। उसमें आपने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करना है, साथ ही तेज़पात भी और ज़ीरा भी आपने ऐड करना है और हरी मिर्चें भी। इसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है दलिए में और ये दलिया और जो दालें हैं ये तकरीबन गल चुकी हैं, आप कह सकते हैं 80% ये गल चुकी हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये गल भी जाएंगी इंशाल्लाह। आप ये भी कर सकती हैं कि एंड में जो सा है आप तड़का लगा सकती हैं। जब आप इसको बाउल में शिफ्ट करेंगी तो उस वक्त इसके ऊपर आप तड़का लगा सकती हैं। जो सा आपको तरीका सही लगता है आप वही कीजिए। इसी स्टेज पर अगर आपके पास ताज़ा पालक मौजूद है तो उसके आपने 2 पत्ते इसमें आपने ऐड कर देने हैं दरमियाने साइज़ के, और ताकि ये जो 3-4 मिनट में पानी नहीं खुश्क होना है, उसी दौरान में पालक भी सॉफ्ट हो जाए। सब्ज़ी को क्योंकि ज़्यादा देर तो पकाते नहीं हैं तो बिल्कुल एंड एंड में आपने उसको ऐड करना है। तो वो पालक आपको पता है कि एक रिच सोर्स है आयरन का, तो ये भी आप अपनी डाइट में मस्ट शामिल किया करें। साथ साथ आपने इसको थोड़ा बहुत हिलाना भी है ताकि दालें नीचे ना गिर जाएं। ये देखें ये बिल्कुल डन है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा थिन है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, मैंने इसके साथ योगर्ट रखा है क्योंकि मोस्टली मैं इसको योगर्ट के साथ यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ ही योगर्ट खाएं। आप सेपरेट भी योगर्ट ले सकते हैं और इसको सेपरेटली खाना चाहते हैं तो सेपरेटली खाएं। इसमें एंड में आपने क्या करना है, अगर तो आप के पास हैं, मैंने तो ये चीज़ें गार्निशिंग के लिए रखी हुई थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो आप एंड में इस तरह से तड़का एंड में भी लगा सकते हैं। अगर पहले नहीं लगाया तो आप थोड़ी गार्निशिंग कर लें, थोड़ी आपको अगर स्पाइस ज़्यादा चाहिए हरी मिर्चें डाल लें, अगर आप थोड़ा सा और करारा खाना चाहते हैं चाट मसाला ऐड कर दें। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें एंड में ऐड की हैं, वो आपने भी मस्ट ऐड करनी है। और लेमन, एक लेमन हाफ लेमन स्क्वीज़ करके आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं।
ساتھ ہی میں اس میں کیبج یوز کر رہی ہوں، کیبج کے ساتھ اس کو آپ کھائیں، بہت مزے کا لگتا ہے۔ سیلڈ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے چقندر ہے، کھیرا ہے، یا کوئی اور سیلڈ جو بھی آپ اس کے ساتھ یوز کرنا چاہیں۔ اچھا، یوگرٹ آپ نے ضرور ایک باؤل آپ نے دوپہر اور صبح کے ناشتے کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں آپ نے ایک باؤل یوگرٹ لینا ہے جو کریم والا نہ ہو۔ اگر کریم والا آپ نے لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ ویٹ لاس کی طرف نہیں جا رہے، ویٹ گین کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کوشش کریں دہی گھر میں بنائیں، تازہ بنائیں۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔